हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज का आपका हिस्ट्री का प्रश्न है, रैयतवाड़ी व्यवस्था पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। आंसर: बंगाल के स्थायी बंदोबस्त को मद्रास प्रेसिडेंसी में लागू नहीं किया गया। वहां पर 1792 ईस्वी में बड़ा महल क्षेत्र में कर्नल रीड के द्वारा रैयतवाड़ी व्यवस्था का प्रयोग किया गया। इस पद्धति के अनुसार प्रत्येक पंजीकृत भूमिदार को भूमि का स्वामी स्वीकार किया गया। वहीं राज्य सरकार को भूमि कर देने के लिए उत्तरदायी था। उसे अपनी भूमि के अनुभाटक गिरवी रखने तथा बेचने की अनुमति थी। वह अपनी भूमि से उस समय तक वंचित नहीं किया जा सकता था जब तक कि वह समय पर भूमि कर देता रहे। बंदोबस्त स्थायी न होकर 3 वर्ष से 10 वर्ष की अवधि के लिए था। रीड की इस व्यवस्था का समर्थन थॉमस मुनरो के द्वारा किया गया तथा निजाम से प्राप्त किए गए प्रदेशों में उसने इसी व्यवस्था को लागू किया। कंपनी के डायरेक्टरों के निर्देश पर कुछ समय के लिए यह व्यवस्था स्थगित कर दी गई, किंतु 1818 ईस्वी में इसे फिर से लागू कर दिया गया। मुनरो 1820 से 27 ईस्वी तक मद्रास का गवर्नर रहा और इस काल में यह व्यवस्था वहां पर लागू रही। मद्रास के साथ ही बम्बई प्रेसिडेंसी के कुछ हिस्सों, असम तथा कुर्ग के कुछ हिस्सों एवं बसर में भी इस व्यवस्था को लागू किया गया। बम्बई प्रेसिडेंसी में रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू करने में एल्फिंस्टन व चैपलिन की रिपोर्ट की मुख्य भूमिका रही। भूमि सर्वेक्षण का कार्य 1824 से 28 ईस्वी में प्रिंगल के द्वारा किया गया। व्यवस्था को अंतिम रूप 1847 ईस्वी विनगेट की सर्वेक्षण रिपोर्ट के आधार पर दिया गया था। 1855 ईस्वी तक यह व्यवस्था एक प्रकार से प्रयोग के रूप में चलती रही। उस वर्ष जमीन का विस्तृत सर्वेक्षण कर तथा उपज के 1/3 भाग को लगान का आधार बनाकर इसे व्यवस्थित रूप दिया गया। ब्रिटिश भारत की कृषि भूमि का आधे से अधिक भाग रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत था। तो यही थी आपकी रैयतवाड़ी व्यवस्था। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक करना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं ऐसी किसी अगली वीडियो के साथ।